नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्याम रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थानी पंचमेल दाल की रेसिपी, जिसे हम पंचरत्न दाल भी कहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये खाने में। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पंचमेल दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 तरह की दालें ली हैं। 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप मैसूर की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल ली है, 1/4 कप अरहर की दाल ली है और साथ ही 1/4 कप चना दाल ली है। पांचों दाल को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है। अब हम दाल को 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। हमने इसे वॉश कर लिया है। अब हम दाल को 1 घंटे के लिए भिगा लेंगे। 1 घंटा हो गया है और हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें ये सारी दाल डाल लेंगे। मैंने फ्रेश पानी ही लिया था, इसलिए पानी सहित ही डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देंगे और इसमें आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पर 3 सीटी दिला लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं 2 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। घी जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे और 1 तेज पत्ता मिलाएंगे और इन सबको कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कट करके ऐड करेंगे। ये हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है। और साथ ही 5 से 6 लहसुन की कली को मैंने बारीक कट करके ऐड कर दिया है। इन सभी को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 1 प्याज को बारीक कट करके ऐड करेंगे। मसाला अच्छे से बनाएंगे तो हमारी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। प्याज को भी हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक कट करके ऐड कर देंगे। साथ ही मसाले मिला देंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच नमक, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर मिलाया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ का पाउडर ऐड किया है। अब हम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी डालकर इसे पकाएंगे ताकि जो टमाटर और मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो मैंने यहाँ करीबन 1/4 कप पानी डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ढककर हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। इधर हम कुकर भी चेक कर लेते हैं। 3 सीटी आ गई थी और कुकर को कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद हमने खोला है। दाल हमारी अच्छे से गल गई है और इधर हमें करीबन 5-6 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि घी सेपरेट हो गया है। मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है। ये देखिए, साइड में घी आने लग गया है। तो अब हम इसमें ये दाल ऐड कर देंगे और दाल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ 1-1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आपको दाल जितनी थिक या पतली चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से दाल का टेस्ट डबल हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दाल को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। इधर हम दाल पर तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन में 1 चम्मच देसी घी लेंगे। इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इन सबको फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इधर हमने दाल को भी 2-3 मिनट के लिए पका लिया है। ये देखिए, बहुत बढ़िया दाल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस तड़के में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। यदि हम पहले लाल मिर्च ऐड करते तो मिर्ची जल जाती, इसलिए मैंने गरम घी में ऐड किया है बाद में। और अब हम इस पर
ये तड़का लगा देंगे। ये तड़का लगाने से दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तड़के को हम दाल में इस तरह से फैला लेते हैं और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इस दाल को आप चपाती, पराठा, चावल, बाटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।